जी स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। नंबर 3 का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जैसे उसका एक क्वेश्चन कुछ किया था हमने। ये सिंपल है, इसको आप जैसे स्लो स्लो क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमने किया था, सेकंड शायद स्टार्ट किया था, उसके कुछ पार्ट्स थे, कोई 2 किए थे या एक किया था। चलो सेकंड को दोबारा से करते हैं। इस बुक में एन को उसने डिनोट किया हुआ है, जो उनसे ब्रिटिश वाले, जैसे ये ऑथर है ना, इस बुक में जैसे चूंकि ये सुगोदा यूनिवर्सिटी में यही बुक है, तो एन को उसने डिनोट किया हुआ है पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स को उसने 1 टी लिखा हुआ है, ये ज़हन में रखना है। बाकी जो उनसे सेटों के नाम है ना, ये सेकंड पेज पे आपके मतलब बुक में जैसे लिखा हुआ है। क्योंकि सुगोदा यूनिवर्सिटी से ही आपने पेपर्स देने हैं, तो सुगोदा यूनिवर्सिटी में जो बुक मतलब चूँकि रिकमेंडेड यही बुक है, यही बुक पढ़ाई जाती है। मेरे सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं मेरे ख्याल। आपको तो मतलब कितने की मेरे को पूरी शो हो रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि वो जो इसकी लैपटॉप की है ना, वो जो साइड पे वो जो कॉलम है वो फुल है, पता नहीं क्या 16 है या 18। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बेटा, जी जी कौन फायका कौन बोल रहे हैं? मैं इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर जी 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 वो जी कौन बोल रहे हैं? जी फायका जी। मतलब वो नामों की ज़रा मुझे फिर इस तरह अब पता नहीं मेरे लैपटॉप में कैसे लेते हैं वो स्क्रीनशॉट, मुझे नहीं पता। मैं जी जी कौन फायका क्या बोल रहे थे? क्या वो कौन पूछ रहा है क्या? जी फायका क्या पूछ रहे हैं? फायका क्या पूछ रहे हैं? जी फायका, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, कर दिए। फायका आप कुछ पूछना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी फायका? जी जी कोई और स्टूडेंट? फायका ही आप पूछ रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे फायका जी? सर सेकंड मुझे लगता है उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं यार, ऐसा तो ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम। अब क्या मतलब आवाज़ नहीं आ रही? ऐसा तो ना कहीं आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है। मैं आपके बाद पता नहीं 6 क्लास से लेता हूँ आपकी बात, यानी आपकी क्लासेस के अलावा नेट पे पता नहीं कब से मैं ले रहा हूँ। आप चलो उस दिन हो गया होगा, वो मैंने ऑल म्यूट किया था, तो वो मेरा सर मैं मैं ये भी मैं कह भी म्यूट। रही थी जी नहीं आपकी आवाज़ आती। कट रही है ना, मैं भी म्यूट हो गया था उस दिन, वो मेरे से गलती से हो गया था। मतलब मैंने अपने आप को गलती से म्यूट कर दिया था गलती से। तो अब ये जो आपकी आवाज़ कट रही है, तो ये फिर कोई है नेट का आपकी तरफ से इशू होगा, मेरी तरफ से तो नेट का इशू नहीं। जी जैसे ऐसा देखें, अभी सेकंड क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है। जी ये सुमैया, क्या इस तरह का नाम है? सुमैया जी, अब मुझे नाम जो दिख रहे हैं, वजिया, वजिया जी सर। जी। आप देखें आवाज़ का इशू है, होता तो फिर ऐसा तो नहीं कि वो फिर आपको कोई आपके एंड पे कोई नेटवर्क का इशू हो सकता है। ये मैं नहीं कहता कि मेरी तरफ से भी चले हो जाता है कभी, लेकिन लास्ट टाइम तो चलें ये था कि वो मैं ऑल म्यूट में, फिर मैं भी म्यूट हो गया था, वो मैंने क्लिक किया, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि जो उनसे ऑडियंस है उनको कैसे मैंने म्यूट करना है, वो मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन चलें माशाल्लाह आप मैच्योर स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। तो इस लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं कि ऐसा कि जी आप खामोशी से आप लेक्चर से लें, सुने। सेकंड क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन हमने कुछ पार्ट, उसके 3 के 4 पार्ट हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि इस बुक में पी को मतलब जैसे कुछ क्लासेस में आपने वो बाकी बुक्स में सेकंड इंटर वगैरह में पी को प्राइम नंबर को पी से डिनोट किया हुआ है और नेचुरल नंबर को एन से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरह से उसने डिनोट किया हुआ है। एन को किस से डिनोट किया हुआ है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को एन से डिनोट किया हुआ है, ज़हन में रखना है। और पी किसको डिनोट किया हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर्स को, मतलब 1 2 3। और नॉन नेगेटिव की जब बात होती है तो वो जीरो भी इंक्लूड करता है। नॉन अस्सलाम नेगेटिव वालेकुम की सर। बात हो तो जीरो भी उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे हमने तो वो होल नंबर वगैरह कुछ बुक्स में पढ़ा हुआ है ना, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेटों को जिस तरह से नोट किया हुआ है ज़हन में रखिए।
1.2 का सॉरी मतलब उस एक्सरसाइज का 1.2 मतलब सेकंड क्वेश्चन, कुछ पार्ट जैसे 4 पार्ट हैं, कोई हमने कुछ किए भी थे, दोबारा से कर लेते हैं, कोई 2 किए थे, शायद 1 किया था। ये क्वेश्चन में भी गिवन है 1.2 ऐसे उसने लिखा हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 1.2। एक्सरसाइज पेज भी मैं मेंशन कर देता हूँ, मतलब जैसे बुक्स वगैरह ऑलमोस्ट आपके पास होगी, पेज नंबर 14 एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये उसके मिड से है कहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पी जोन से है, उसने बता भी दिया है, वो उसने लिख भी दिया है। अदरवाइज जैसे कि पी मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ना भी लिखता इतना लिख देता पॉजिटिव, पी लिख देता, ठीक है। चलो उसने उसके एलिमेंट्स भी यहाँ पे भी लिख दिए क्वेश्चन में, ठीक। अदरवाइज आपको इस बुक के रेफरेंस पता होना चाहिए कि इसमें पी से मतलब क्या लेता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और एन से मतलब लेता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। बाकी और रैशनल वगैरह वही उसी तरह से क्यू क्यू प्राइम। सर अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ये क्वेश्चन किसके पार्ट हैं, ये ऊपर गिवन है सेट। अब आगे क्या कहता है कि कुछ उसने पार्ट बनाए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेट ए फाइंड करना है, जिसको उसने ये तो ओवरऑल पी सेट है ना, इससे कुछ एलिमेंट उसने इसके सबसेट कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसको हमने उनकी लिस्ट बनानी, उसके एलिमेंट लिखने हैं। ए पार्ट है जी एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पी, ठीक है। ये अब क्वेश्चन है, ऊपर ये गिवन है पी, ये अब ए फाइंड करना है। उसने कहा है कि इन ये जो नीचे वाले सेट्स हैं ए बी सी डी को इस तरह उसने लिखे हुए, कहते हैं इनके एलिमेंट्स लिखें, एक्स बिलोंग टू पी। आगे कहते हैं कि एक्स जो है इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज लेस देन 12। अब इसका क्या मीनिंग है कि 12 और 3 के बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देने, 3 से ग्रेटर और 12 से छोटे, बस इसका आंसर क्या आएगा। 3 से ग्रेटर 4 होगा, 4 से हम स्टार्ट कर देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11। सर मैं भी पढ़ना, क्लास मेरी भी सुन लो। इसे कर जी, ठीक है ना जी, स्टूडेंट्स हो गए ना इसमें सिंपल। उसने कहा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, इसके सबसेट उसने फाइंड करने को बोला हुआ है। सर भाई अनेक आपसे बात कर रहे हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है, ठीक है। तो सर एक्सक्यूज मी, जी जी, इसकी कहता है लिस्ट बनाए, इसके एलिमेंट्स की। सर जी जी देखिए, किसी ने क्या पूछा। सर भाई अनेक आपसे बात कर रहे हैं। जी जी, नहीं अब आप कल अभी के तो लेक्चर अटेंड करा ना, बाद में आपस में जरा, माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं तो स्टूडेंट्स पे बड़ी एक्सपेक्ट करता हूँ, तो आप इंशाल्लाह आप सब के इंशाल्लाह 110 मार्क्स आएंगे, मतलब हर पेपर में इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, उसने कहा होगा कि ए सेट का नाम है, समझ आएगा तो आएंगे ऐसे लिखा है सेट, सर जी, कुछ समझ आएगा तो आएंगे फॉर्म में लिखा है। कहते हैं इसके एलिमेंट्स लिखें, राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ये जो गिवन सेट है, ए पार्ट माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी 9 हमने 10। एक पार्ट किया, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि x ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 12, 3 और 12 के बिटवीन कौन से सर हम घर चले जाएं। इंटीजर्स लिखने हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। 3 और 12 के बीच, तो 3 से आगे 4 से 11 तक। नेक्स्ट जो दूसरा बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कहता है, उसका सेट का भी नाम उसने बी रखा हुआ है, इस तरह पार्ट भी बनाए हुए हैं और सेट का नाम भी ऐसे रख रहा है बी। गाइस सब जुमा पढ़ाओ जाके जाओ यार, सर नहीं सुन रहे हमारी। एक्स व्हेन, ये ऐसे उसने चलो सारे बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स व्हेन एक्स जो है वो क्या है, पी से बिलोंग करता है, क्योंकि इसी के सबसेट हमने फाइंड करने हैं। एक्स बिलोंग टू पी, और आगे उसने क्या बताया हुआ है, एंड एक्स इज इवन, कोमा चला डाल देता है, एक्स इज इवन, और कहता है कि एक्स इज लेस देन 15, एक्स इज लेस देन 15। अब 15 से लेस इवन लिखने हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 से आगे 2 से शुरू करेंगे ना, इवन इंटीजर्स। 15 से लेस वाले इवन इंटीजर्स हमने लिख दें, 2 से 14 तक इसका आंसर लिख देना। सर एक बात तो सुन लो। 2 उसने कहा कि 15 से लेस इवन इंटीजर्स, ऊपर तो इंटीजर्स सर हमने
जी जी, यहाँ पर उसने मेंशन किया कि इवन इंटीजर, पहली बात है ना कि इंटीजर्स सर 50 स्लैश, और दूसरी उसने कंडीशन लिखी कि इवन इंटीजर, तो इवन के लिए सर स्टूडेंट कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 कहें, ठीक है ना। सर हमने स्टार्ट से पढ़ा था, आपने जो कहा था 6-7 जो पेजेस थे आप खुद पढ़ लीजिएगा। जी जी हमें तो जी उसमें से जी जी कोई जी। समझ ही नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत चीजें हमने समझी हुई थी, बाकी सारी हमारे लिए नई थी। आप थोड़ा सा अपना मेथड तब्दील करके हमें बता सकते हैं शुरू से। अब मैंने तो आपको बोला था कि उसमें जहां पे भी आपको प्रॉब्लम, अब एक्सरसाइज को सर कंटिन्यू करते हैं, चले ऐसा कर लेते हैं, चले ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपकी जहाँ पे प्रॉब्लम सर हो। आप इसके साथ साथ एग्जांपल दे देना हमें यहाँ पे भी। जी जी, सर इसके सर साथ आप साथ एग्जांपल भी बताते रहे हमें मैंने क्वेश्चन के, कितना क्योंकि साथ हमें साथ ये, क्वेश्चन अब की क्या भी समझ नहीं सजेशन है कर मेरी। रहा हूँ, कोई बीच में मिस कर रहा हूँ, कोई चीज मैं छोड़ रहा हूँ बीच में, जरा बताएं। सर सर आप हमने साथ जो साथ आपने शुरू से पेज फार्मूला छुड़वाए थे उसमें से हमने कल मैं आप पढ़ रही थी, लेकिन काफी चीजें नहीं है जो हमें नहीं पता। नहीं अब अच्छा, एक और बात है कि वो जैसे वो सबसेट वगैरह भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, वो आपके वहां पे भी क्लियर हो जाए। चले फिर मैं भी कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको ना भी एक्सरसाइज को रोक के ना, कल के लेक्चर में, परसों कल या रोक, सर दो दिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, मतलब जैसे यूनियन आता है तो यूनियन का बता दें, कोई इंटरसेक्शन आता है उसका बता दें। ऐसे तो नहीं ना कि इंटरसेक्शन के बाद फिर यूनियन आएगा तो फिर अब यूनियन का वहीं पे पता चलेगा। मतलब पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना हमको, फिर हम जी आगे सर आसानी बिल्कुल। से ठीक है क्वेश्चन बेटा, सॉल्व कर सकेंगे। बाद में सुनो। असल में मैंने सिर्फ ये कंसिडर किया कि ये असल में छोटे क्लासेस में आपने सीखी तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, तो फिर वो नहीं यहाँ पे नहीं सर कवर होगी। हमने लेकिन ठीक तो इतनी लिया, ज्यादा लेकिन हम एक्सप्लेन लोगों को नहीं किया दोबारा हुआ था। रिपीट भी तो करने हैं, मतलब हम लोगों ने पहले किए हुए हैं तो रिपीट तो करने की नहीं जरूरत तो है ना। अब यहाँ पे ऐसे आप तो नहीं हम देखें, लोगों को इतना पिछला याद होगा अभी चले तक। अभी अब देखें, आपकी यहाँ पे कोई अगर चीज कवर नहीं होगी तो फिर आप मैं उसका रिस्पॉन्स, मतलब मैं नहीं कवर सर अब करूंगा देखिए इंशाल्लाह। ना, हमें ये ना आपने जो थोड़े बहुत ये बिलोंग्स टू कि कुछ को पता है, ये हमने आज पढ़ा है, ये बिलोंग्स टू किसे कहते हैं, सच दैट क्या उनकी सिंबल है, मैंने आज पढ़ा है, मुझे इन चीजों के बारे में नहीं चले पता था। चले ठीक अब है, आप कह रहे ये हैं। अब और फिर क्या ऐसा होता करते है, हैं, एंड क्या होता है, इन अच्छा नहीं, चीजों आप को। ऐसा ऐसा करते हैं, इसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। फिर कल से ना मैं पिछले या 2 दिन ये लेक्चर्स कर लेते हैं, पिछले अगले अगले 2 दिन हम पिछले वो 5-6 पेज, 6 कुछ हम 7वें नहीं नहीं पेज से हमने सर वैसे भी स्टार्ट किया था मेरे ख्याल सर हम में। ये नहीं ओके कह रहे सर। कि आप, चलिए अब ये सर जरा, आप ऐसे, सब कहाँ 7 पेज से तो हमने वैसे भी स्टार्ट किया था, जरा बताए 7 पेज से जी तो सर वो आपने कल भी तो आप बता सकते, कल एक दिन में आप वो मुझे हमें पढ़ा दें, हम उन्हें कर लेंगे, थोड़ा बहुत चले कंसेप्ट फिर खुद ऐसा भी कर क्लियर लेते कर कल लेंगे वो अगर आप ही बता दें। 6 पेज जो ना, उसको हो सकता है एक दिन में, अल्लाह इंशाल्लाह एक दिन में ही हो जाएंगे, ऐसा कर लेते हैं। जी सर। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं। कल वो ऐसे, यस सर। जैसे कि हमने 7 पेज से स्टार्ट किया क्वेश्चन था। आराम से बोला करें। अच्छा नहीं भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। चले जैसे देखे ना, मैंने आपको पहले बोला था आप रीड करें, आपको इशू हुआ तो, लेकिन चले आप कह रहे हैं कि थारोली उसको हम एक तरतीब से उसको आप हमेशा क्लास में डिस्कस करें, वो आपने ये क्योंकि चीजें सर पहले पहले करी नहीं, हमें, ऐसी है ना सर जिस हमें तरह। ऐसा एक्सप्लेन से पहले चीजें नहीं बताई गई थी, तो अब हम चाहते हैं कि हम पढ़ तो चले पहले चले ही ठीक है मैथ रहे, तो हमें ठीक है, हम एक्सप्लेन से बताया जाए। ठीक है। अब ना ये आज ये लेक्चर रखते कोई हैं, कल उसके हो सकता है उसके 2 लेक्चर एक दिन भी अव्वल अल्लाह करे वो एक दिन में 6 पेज हो जाएं, हो सकता है 2 लेक्चर में जी हो, सर। कल और परसों ऐसे कर। जी अभी सर। अभी जैसे ये चीज है यहाँ पे ये जो कर रहे हैं, इसमें कोई आपको ऐसा है कि कोई ऐसा फ्लैट से कोई भी फर्ज किया जैसे पेज हमने छोड़ दिए, यहाँ पे कोई आपको मुश्किल हो रहा है यहाँ पे पर? नो सर। वेरी गुड, बस वेरी माशाल्लाह, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। बाकी मैंने वो आपको नहीं बोला था सर, उसमें आपको कोई इशू, चले उसको मैंने आप कल सर ये हमारी बात, हम एक लेक्चर्स में या 2 लेक्चर्स में एक दिन में हो जाएगा वो डिस्कशन क्लास में, गाइस या चुप हो कर दो सकता है यार, सर दो की भी दिन सुन में हो लो। जाए, कल और परसों ऐसा कर, ठीक है जी? ये सर अभी आप हमें साथ एग्जाम्पल भी, डेफिनेशन भी हमें निशान लगवाएंगे, साथ एग्जाम्पल भी बताइएगा कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। ठीक है चलो जी। अभी ये देखें, थैंक यू सर। अभी देखें एक्स ये क्या है जी, क्या सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। देखें अभी मैंने आपको एक्सरसाइज ये क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो पिछले पेजेस पे जो लिखा था वो सर बुक लिखा कौन सी लेनी है हार्ड फॉर्म में? जी जी क्या बुक हार्ड फॉर्म में हार्ड फॉर्म में सर। कुछ स्टूडेंट्स ने ली थी ना बुक, क्लास में दिखाई थी, क्लास में वो जी कोई सर मुझे यही। नाम तो नहीं अभी सारों के आते, मैं नाम इंशाल्लाह याद कर लूंगा। इस मतलब वो कोई ग्रे कलर में किस स्टूडेंट के पास थी, लेकिन बुक यही थी, बुक जी यही सर थी। मेरे पास थी। पता नहीं किसी एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे दिखाई थी हार्ड फॉर्म। यस सर। ठीक है
देखें, अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने जो बताया कि पिछले पेजेस से बताया है कि सेकंड पेज पे इसमें सेट्स को जो जैसे डिनोट किया मैथमेटिशियन ने, एन जो है उसमें लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, और पी उसने क्या लिखा हुआ है, एन जो लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, और पी किसको लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स को। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन 1 से ऑनवर्ड, ठीक। और एन किसके लिए लिखा, एन को किस से नोट किया हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को। बाकी रैशनल नंबर, रियल नंबर वो पुराने मतलब बाकी अथर्स की तरह यूज किया हुआ। यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसने कहा हुआ है। ये क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया 1.2, ठीक है, पेज भी मैंने मेंशन कर दिया। तो इसके पार्ट हैं कुछ। ए पार्ट उसने लिखा हुआ है एक्स देन एक्स, यानी ऐसे करके उसने ये सेट को लिखने के 3 वेज होते हैं ना। एक होता है इस तरह, ये सेट नोटेशन होती है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ऐसे ब्रैकेट डालते हैं एक्स, इसको पढ़ते हैं व्हेन एक्स आगे बिलोंग टू, ठीक है। अब ये जैसे पिछले पेजेस जैसे कुछ आपको बोला था वो ये चीजें वहां पर, लेकिन मतलब मैंने चलो थोड़ा सा गलत हो गया कि आपको कहा कि मुझे था कि बार एस्पेक्ट तो मैंने ये किया, और ये नहीं यूं किया कि आपको ये नहीं कि थोड़ा सा ये है कि भूला होगा, ये कह सकते हैं एक्स मैन एक्स बिलोंग टू पी, ये उस पी से लेना है। उसने बोला हुआ कि एक्स ग्रेटर देन 3, मतलब एक्स की साइड से देखना, एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज लेस देन 12, ठीक है। अब उसने कहा हुआ है कि 3 और से और 12 के बीटवीन जो है ना हमें इंटीजर्स लिखने। 3 से नेक्स्ट वाला ग्रेट इंटीजर्स क्या होगा, 4 से 11 तक इंटीजर्स लिखने। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में उसका नाम रखा हुआ है बी, और सेट को जैसे लिखते हैं ब्रैकेट्स में और बीच में ये उसके ये जनरल एलिमेंट हो गए, और इन 2 डॉट्स को मतलब व्हेन इसको पढ़ेंगे, ठीक। और आगे उसने लिखा हुआ है एक्स बिलोंग टू, वही ऊपर से वही पॉजिटिव इंटीजर्स, और आगे बीच में साथ कॉमा डाल के उसने लिखा हुआ है एक्स इज इवन, साथ ये भी एक कंडीशन रख दी एक्स इज इवन, और साथ ये एक्स इज लेस देन 15। अब 15 से लेस वाले पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, 2 से शुरू करेंगे ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से शुरू होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1 से ऑनवर्ड और नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से ऑनवर्ड, ठीक है। अब ये इवन इंटीजर 2 4, अच्छा 0 जो है ना ये भी ध्यान में रखें, 0 जो सा इवन इंटीजर्स है, वो एक अलग बात है कि वो ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में। 0 इवन इंटीजर, इवन की डेफिनेशन में होती है जो 2 पे डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो इवन होता है। लेकिन आप उसने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की, 2 4 6 8 10, कहां तक जाना है, 15 से लेस वाले, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जोन से सी पार्ट जोन से इसका कैसे बुक में नजर बंद कर दी। सी पार्ट आप बोल दें, आप बोलें जिसके पास बुक है जी, ताकि थोड़ा सा आपकी भी क्लास में ना वो कंट्रीब्यूशन हो जी। आप बोलें, सुमैया आप बोलें, आपके पास बुक है ना। सी पार्ट है एक्स बिलोंग टू पी 4 + x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे करते हैं ये। आप इस तरह स्क्रीनशॉट वगैरह मतलब आप ले लिया करें इस तरह, तो आपके लिए ज़रा से। बाकी इंशाल्लाह मैं वो पुरानी जो सी था ना लेक्चर नहीं आपको सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतने MB की तो जीमेल भी नहीं होती ना, 25 MB होती GB होती, 25 MB की हो जाती है ज़्यादा। तो ये तो करीब हमारा लेक्चर तो 150 MB था कोई इस तरह, लेकिन उसको होता है मैं वो व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसकी एक दूसरा वे होता है वो भी फिर आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जी सी पार्ट आज वाले में इंशाल्लाह लाज़मी करूंगा। सी पार्ट सर नजर ही नहीं आ रहा आपको, मैं वो क्या इसकी कैमरे की लैपटॉप की डायरेक्शन बदलनी है, आप इसमें टेंशन ना लो। सी पार्ट है जी, जैसे मैं यहाँ पे है तो उसकी मैंने डायरेक्शन बदली है। सी पार्ट है जी एक्स, सी पार्ट का नाम भी सी है और सेट का नाम भी सी है जी। एक्स देन एक्स बिलोंग टू पी, ठीक है, और साथ क्या कहते हैं 4 + x इज इक्वल टू 3, ऐसे 4 + x इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन ये कंडीशन है, मतलब x वो वाले फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, और वो कौन से फाइंड करने हैं, x पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे तो कोई पॉजिटिव जी सर, इधर तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ही नहीं, तो ये एम्प्टी यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर्स को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे ना ऐसे ऐसे,
तो यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा, उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब कि जी सर, ये तो जो ये है खाली सेट इससे आंसर आएगा। सी से बिलोंग नहीं करता है, मतलब इस सेट जी का सर। एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इस सेट में उसने साथ ये कंडीशन रखी थी ना, वो पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, मतलब चूंकि पॉजिटिव इंटीजर नॉट बिलोंग टू सी भी लिख सकते हैं, नॉट बिलोंग टू पी लिख सकते हैं, मतलब क्या सी इज इक्वल टू एम्प्टी। जी सर। ठीक है, बेशक उधर नॉट बिलोंग टू पी लिखते हैं, असल तो सेट का नाम सी है ना, वो तो पी तो ओवरऑल हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट, इधर ही कर लें, इधर ही कर लें, सी को यहाँ पे जगह जगह बना लेते हैं, सी इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक, अब डी पार्ट यहाँ पे मैं उसको लैपटॉप की डायरेक्शन नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। डी में उसने लिखा हुआ है, डी में उसने लिखा हुआ है एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पी, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पी, पी और x is a multiple of 5. एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल लिखना है, तो जी सर, 5, 10, 15 5 up 10 to बस, 5 10 15, 10, एंड वही 15 up बाउंड्री to नहीं, so मतलब 5, ऐसे 10. चलते हैं 5 10 15 20 अब 20, ऐसे ऐसे 25. डॉट जो डालने होते हैं ना, जी। डॉट जो डालने होते हैं वो 3 डॉट काफी होते हैं, मतलब डालने ही 3 होते हैं। ओके सर। ये भी मैथमेटिशियन कहता है कि 3 ही डॉट डालें, यानी आगे जितने भी है ना इसका मतलब 3 डॉट डालेंगे, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू हो। ठीक है, ये भी एक मैथ का एक मतलब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आंसर है 1.3 क्वेश्चन, सेट गिवन है कुछ, ए सेट है, बी गिवन, उनके एलिमेंट्स हैं, और नीचे उसने लिखा हुआ है, उसने आगे पार्ट बनाया, जैसे इसके पार्ट बनाया था ना, एक जो मेजर सेट था वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने आगे पार्ट बनाए थे, उनके सब सेट लिखने को कहा था, उनके एलिमेंट्स लिखने को कहा। यहाँ पे नेक्स्ट 1.3 जो सा क्वेश्चन है 1.3, इसमें उसने इस तरह पार्ट्स में ऊपर तो उसने सेट्स के ना एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, वो सेट कौन से हैं, एम टी ए बी सी डी यू तक है, लिख लेते हैं सारे एम टी मतलब ये नहीं, यही है, मतलब इसका नाम नहीं है अलग से। ठीक, आगे ए होता नहीं, चलो किसी का नाम भी रख देता, यानी सी इज इक्वल टू एम टी, ऐसा नहीं, एम टी आगे ए के जो एलिमेंट है 1, इधर ही कोशिश करते हैं, ए इज इक्वल टू 1, यानी ए सिंगलटन एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट। बी के एलिमेंट है, बी है जी 1 3, बी के एलिमेंट है 1,3। जी 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 जी, फायका आपके पहले भी आवाज है, तो बोल पूछना चाह रही थी, कोई कहना बताना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी आप जी? सर आप जी फायका सर आपने अटेंडेंस मुझे अटेंडेंस मुझे सेंड की है, ग्रुप में सेंड करनी है, ग्रुप में। अच्छा, ये अटेंडेंस का भी मुझे जरा आप बता दीजिए कि आपका जैसे हर जैसे का डिफरेंट होता है। मैंने तो यहाँ से ना लैपटॉप से उसकी स्क्रीनशॉट ली है, मुझे सेंड की है ना आपने, वो पिक्चर आप ग्रुप में सेंड करें। मैं सेंड कर दूंगा अब, ठीक है जी। यस सर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ए के एलिमेंट है 1 और बी के एलिमेंट है 1 3, कौन सा है, सी के 1 5 9, देखिए सी इज इक्वल टू, यानी ये सारा ये सेट गिवन है 1 5 9, एंड डी जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आगे ठीक है, ई है और यू है। ई के 1 ये ओड नंबर है, 1 3 5 3 7 और 9 यू के 1 2 1 2 1 से कहाँ तक, 9 तक, 8 9 1 से 9 तक ऐसे। अच्छा, अब उसने नीचे लिखा हुआ है दो सेट पेयर बनाए हुए हैं, ऐसे पार्ट उसने बनाए हुए, ऐसे उसने दो ऐसा पार्ट बनाए हुए हैं, ऐसे ए पार्ट बी पार्ट, ठीक है, और उसने हर पार्ट में दो सेट लिखे हुए हैं, बीच में मतलब ऐसे स्पेस छोड़ी हुई है, ये चलो कॉमा डाल दिया, स्पेस डाल देता ज्यादा ठीक था, जैसे उसने ये लिखा हुआ है। ऊपर उसकी स्टेटमेंट ऐसे है, ऊपर उसकी स्टेटमेंट ऐसी है कि इन ये दोनों जो उनसे सेट हैं, ये पहले वाला दूसरे का सब सेट है, ये नहीं है,
आपको मैंने पहले दिन में बताया था, सबसेट के लिए वो ये नहीं करता कि प्रॉपर इम्प्रॉपर, दोनों के लिए नोटेशन वही यूज करते हैं। सिर्फ प्रॉपर की अलग से वर्ड लिख दिया जाता है कि सिर्फ मतलब जैसे प्रॉपर वगैरह का उसका क्वेश्चन हो, ठीक है। देखो ना, इम्प्रॉपर एक ऐसा सबसेट होता है, वो तो होता ही उसके इक्वल है। ये आप किसी अर्थात ने आपने जितनी भी मतलब सेट्स की बॉक्स उठा के चेक कर लें, किसी ने ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये इम्प्रॉपर है वो इक्वल वाला और वो प्रॉपर है, ठीक है। मैंने बताया था पहले, सिर्फ ये नहीं, बस सिर्फ जो प्रॉपर जो नहीं होगा उसके ऊपर लाइन डाल देनी है, जो जिस तरह का भी सबसेट है, चाहे प्रॉपर चाहे इम्प्रॉपर, चाहे प्रॉपर चाहे इम्प्रॉपर। वैसे तो अगर इम्प्रॉपर की बात करें ना, वैसे तो इम्प्रॉपर इसके इक्वल होते हैं ना, इस तरह से फिर इम्प्रॉपर और इक्वल में बात ही खत्म होगी। ठीक है ना, इम्प्रॉपर असल में वो होता है जो उस जैसा हो, उसके लिए भी नोटेशन यही होती है। ये पॉइंट पिक करना पहले दिन भी मैंने आपको बताया था, उस पर आप बरी हुए थे आप, जैसे पिछले पेजेस में हमने दोबारा से हमने डिस्कस करने हैं। तो इस अब आगे नीचे किस क्वेश्चन आपका ऐसा भी आएगा जिसमें आपका वो भी क्लियर होगा कि हमें नोटेशन ये यूज करनी है प्रॉपर के लिए, इम्प्रॉपर के। जब प्रॉपर वगैरह उसका क्वेश्चन वर्ड्स में लिखा होगा ना, उसके लिए आगे वो यही डाल के आगे वो वर्ड्स में अलग से वो मेंशन कर देना कि ये कौन से है, ठीक है। अदरवाइज अच्छा, यहाँ पे ये दो सेट हैं, उसने जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि कौन पहले वाला दूसरे का सबसेट है या नहीं है, बस उसने कहा कि बताएं सबसेट है तो ये वाला साइन डाल दें, नहीं है ठीक है, मतलब वो इक्वल वाली लाइन लाजमी डालें और ऊपर क्रॉस डाल देना नहीं सबसेट। ऊपर उसने ये स्टेटमेंट ऐसे बनाई है, ठीक। अब पहले वाला जो ये क्वेश्चन एम्प्टी हर एक का सबसेट होता है, ये उसने मतलब उसने हर पार्ट में दो सेट लिखे हुए, हर पार्ट में दो सेट लिखे हुए। एलिमेंट्स को देख के हम देखेंगे कि पहले वाले के साथ जो एलिमेंट हो ना दूसरे में भी हो, पहले का कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो दूसरे से बिलोंग ना करता हो, फिर हम ऐसे डाल दें। एम्प्टी एक ऐसा होता है जो हर एक का सबसेट होता प्रॉपर सबसेट है। अब ये बताया था प्रॉपर के लिए भी यही साइन हम डालते हैं सिंबल, और इम्प्रॉपर के लिए यही सिंबल डालते हैं। तो फिर जब कोई उसने स्पेशल मेंशन किया ना प्रॉपर, उसके लिए अलग से वर्ड्स हम लिखते हैं। सेकंड पार्ट है बी और सी, ये बी और सी को देखें, बी के एलिमेंट क्या हैं, देखना है कि बी का कोई एलिमेंट, बी के जो सारे एलिमेंट है बी के कहाँ, बी के एलिमेंट है 1 3 और सी के एलिमेंट है देखें इधर इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, 3 बी में है और 3 जो सा है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे नॉट सबसेट आएगा, नॉट सबसेट। इसकी रीजन क्या देंगे, एज 3 बिलोंग टू बी बट 3 नॉट बिलोंग टू सी, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें अगर हो तो तब हम कहते हैं ये उसका सबसेट है। उसमें हमारा टारगेट उसका सबसेट होता है, मतलब इम्प्रॉपर के थ्रू जब उसने कोई स्पेशल मेंशन किया, लेकिन डिनोट हम ऐसे ही करते थे। फिर जी नेक्स्ट सी, ये कौन सा मैंने, चले सी पहले कर दिया, बी ये सी सर जी रिपीट कर दे। अच्छा, ये मैसेज जैसे 40 मिनट पे उसने मीटिंग एंड हो जाती है ना, ये भी आपको शायद पता है कि 40 मिनट पे मीटिंग ऑटो एंड हो जाती है, अंदाजा है ना आपको, ये अंदाजा है आपको शायद, इसका है आपको कॉन्सेप्ट। यस सर। ये लैपटॉप पे इसने मैसेज दिया कि 10 मिनट आपके रह गए, तो वो फिर हम कोई 5 मिनट की ना, सर आपने अभी बताया, ये भी मैसेज आया कि जी आप मतलब 10 मिनट रह गए मीटिंग एंड ऑटो ऐसे होता है जी। अच्छा जी करना पड़ता है जी, देखें ये सी पार्ट पहले हुआ है, देखें बी और करना पड़ता है सर इसको, ये क्वेश्चन है सर जी जी मैं रिपीट कर रहा हूँ सर जी रिपीट कर, बी वो तरतीब में ऐसे वो सी था, बी नीचे था, ये सी बोलो पार्ट, ग्रीव इंसान। ये उसने 2 सेट लिखे हुए हैं, कहते हैं इनमें वो सबसेट वाला साइन आना है कि सबसेट नहीं है वो बताना, तो क्या ये वाला सेट उसका सबसेट है या नहीं है, ये वाला उसका सबसेट है या नहीं है। कैसे पता चलता है, इसके सारे एलिमेंट इसमें अगर हो ना, पर उधर बेशक ज्यादा हो, वो फिर बाद की बात है ना, ज्यादा होना तो वो इम्प्रॉपर होता है। इसका कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, मतलब इसके सारे एलिमेंट वहां पे होने चाहिए, ये हमने देखना है। देखें इसमें 1 है, इधर भी है, लेकिन इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे बी सी का सबसेट नहीं है। रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे 3 बिलोंग टू बी बट 3 नॉट बिलोंग टू सी, ये रीजन देंगे, रीजन बिकॉज है, ठीक। यस सर, because 3 belong to C but 3 not belong to C। सी ये C पार्ट चले पहले होगा, वो मैं सामने जा रहा था, उसने नीचे B पार्ट उसने नीचे चले लिखा हुआ है, B में उसने लिखा हुआ है A B, A और B, A
और से बी। अब इनके बीच में सबसेट वाला आना है नहीं आना, देखते हैं ए के सारे एलिमेंट पे को ऑब्जर्व करते हैं, ए और बी। ए में 1 है, 1 इधर भी है, दादा ये क्या है, बल बेसिकली वो क्या है, प्रॉपर सब हमने चाहे प्रॉपर इम्प्रॉपर साइन यही डालना, सिंबल यही डालना, ठीक है। और इसके जो इसमें 1 है, जो कि उसमें भी है, उसमें बेशक ज्यादा एलिमेंट हो, उसमें बेशक इस वाले में बेशक ज्यादा एलिमेंट, वो एक किस्म का सुपर ही होना चाहिए। यार मैं जुम्मा पढ़ा हूँ। जी जी, डी पार्ट क्या है जी, बी कह रहे और सर जुम्मा पढ़ा हुआ है। जी जी, जुम्मा जुम्मे क्या, जुम्मे की बात कर रहे हैं, कौन जुम्मे क्या बात कर रहे हैं, कौन सा बी और ई, डी पार्ट बी और ई, ये बी है और ई कहाँ है, मेरा पीछे जुम्मा रह गया था। बी के एलिमेंट है 1, इधर भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बी ए सबसेट ऑफ ई। वो असल में जुम्मे को ना रश होता है। बी ए सबसेट ऑफ ई, ठीक है, देखें बी ए सबसेट जी सर। क्योंकि बी में 1 और 3 है, यहाँ पे 1 और 3 है, ठीक। और उसके बाद ई पार्ट, डी के बाद ई पार्ट, सी और डी सर जी, ई पार्ट सर यू आर लुकिंग सो प्रीटी। क्या जी, ई और सी एंड डी, सेट सी सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं जी, फील करता है सी और अभी। डी को ऑब्जर्व करें। छड्डो। सी में क्या है 1 5 9, यहाँ पे 1 है 5 है 9 नहीं है, देखें और जरा ई देखें, यहाँ पे 1 है, उधर भी है, सर आप बहुत 5 प्यारे भी उधर है, लेकिन 9 नहीं है, तो क्या आएगा, सर जी एक कैमरामैन रखने साथ में। नॉट सबसेट आएगा, सर आप नॉट सबसेट। सर आप गंजा बहुत अच्छा चमक रहा है। इधर ध्यान खामोश हो जाओ। ऐसा नहीं, इधर ध्यान यार, अब आपस में नहीं यार, अब इधर ध्यान देखें, सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी। रीजन क्या है, आप ऐसा बताएं मुझे, जैसे अब आपका नाम मुझे याद है, बाकियों को मैंने नाम ऐसे ऐसा याद करना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे फायका शो हो रही है, नकी हैदर, वजिया जी, नकी हैदर आप बताएं, नकी हैदर कहाँ है, लड़के का नाम है नकी हैदर जी। यस सर। नकी हैदर बताएं कि ये नहीं सर, ये थर्ड कैटेगरी में सबसेट नहीं है, रीजन क्या है, मतलब इधर आपकी थोड़ी हो ना, डी और डी ध्यान का जी, वन। मतलब आपकी कंट्रीब्यूशन हो That तो is, ज्यादा D ज्यादा belongs to 9 but D belong not to 9. हाँ, क्योंकि D belong to 9 but D हाँ, रीजन ये है कि belong not to 9. 9 जो है वो सर तो भाई को समझ आ रही है। 9 डी से बिलोंग नहीं करता, 9 सी में है, डी से नहीं बिलोंग करता, इसलिए मैं Yes नमाज sir, पढ़ाऊं? बिल्कुल ऐसी बात है। नेक्स्ट देखें, ये कौन सा है, ई सर पार्ट मेरी हमने नमाज कज़ा हो किया, रही है। आगे एफ पार्ट है जी, यस सर, इमामत इसने करवानी है। सी अब आप बता दें, ऐसा आप बताएं, सी बताएं आज की क्या आएगा? पार्टी में क्या सर, तरफ सी से ई नाम ऐसे याद ऐसा करना नहीं है है। यार ग्रुप में। इसके बाद आपने साथ या नेक्स्ट वाला आपने बताना है, सी और ई के बीच में क्या आएगा, सी और D ई, और E सी से इज मैं सबसेट ऑफ ई, इमरान खान सी इज आएगा। सबसेट ऑफ ई। हाँ वेरी गुड, सबसेट, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। सादिया अब आपने बताना है, आपका मुझे नाम देख रहे हैं ना, सादिया नवाज जी। सी ये कौन सा की है, एफ की है, आगे ए की पार्ट इसका रहता है एच, इधर कर रहे एच या सर की लाइब्रेरी देखो। बस यार वो मतलब ये मतलब मैथ, आप लोग भी मैथमेटिशियन ही है ना, तो बुक्स तो हर रूम में इस ऊपर नीचे जी। डी यू सर ये सारी पढ़ी हुई है आपने आपने? बताना है, सादिया आपने बताना है, डी यू, इनके बीच में एलिमेंट्स आपके पास वो कहना नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ, डी यू, डी ये है, डी में 1 से 5 तक है, उसमें 1 से लेके 9 तक है जी, बताएं सादिया। डी में डी इज 1 से लेके सबसेट ऑफ 9 यू। तक है, 1 से 5 तक है, यू में 1 से 9 तक है जी, सादिया बताएं, सादिया नवाज। कोई भी लड़की बोल दे, कोई सबसेट ऑफ यू। सर जी ये सेट है, उसके डी बाद आल्सो सबसेट बिलोंग ऑफ टू यू, यू। क्योंकि डी के सारे एलिमेंट उसमें है ना, डी आपकी आवाज आल्सो नहीं आ रही। ठीक है, डी के सारे belongs to एलिमेंट you उसमें है ना। because the element। नेक्स्ट जी सर। नेक्स्ट अब ये 1.4 में देखें, ठीक, वो जो सा जो वो बताया था ना कि इम्प्रॉपर के लिए भी होता है प्रॉपर, वो क्वेश्चन नंबर 1.5 में आपका ज्यादा वहाँ पे क्लियर होगा आपका। अब मैं इधर इस बोर्ड पे आ रहा हूँ। सर 10 मिनट खत्म नहीं हुए यार अब थके तो नहीं ना, फिल्म अगर लगी हो ना, फिल्म लगी हो तो हम 10 घंटों की भी 3 घंटों की फिल्म हम देखते हैं, 6 घंटों की 2 फिल्में इकट्ठी भी देख लेते हैं, ऐसे ही ना ये पढ़ने वाले लड़के नहीं है जी। हम पढ़ने वाले हैं। नहीं मैं खुद देखता हूँ मूवीज वगैरह उसमें, लेकिन चलो टाइम जी सर, पढ़ना बात है जी। नेक्स्ट है 1.5
1.4 ये 1.3 की है। 1.4 में ए के एलिमेंट हैं कुछ और बी जो है वो कहता है प्रूव करें कि उसका सबसेट नहीं है। ये सारा यस सर। वो सर कितने प्यारे लगते हैं पीछे से। गोद ले ले। बकवास बंद कर। ए जो है 1.1234 ये 1.4। शिबाज भाई अपना माइक बंद करो। बी जो है वो कहता है शो करेंगे उसका पहले मेरा नाम सही ले। इज नॉट सबसेट ऑफ, ऐसे उसने लिखा है नॉट, ये उसने लिखा हुआ है अनीस सबसेट ऑफ भाई देखना आपकी आवाज कट रही है। हसन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। बी जो है एक्स हसन भाई आपका नेटवर्क नहीं चल रहा। ठीक है हसन भाई मस्जिद चल जाओ। एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स और साथ लिखे एक्स इज इवन। अब देखें ना बी में जो एलिमेंट है वो इवन है और वो चलता जा रहा है और उसमें सिर्फ वो 4 जब सबसेट ना होने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट का पता चल जाएगा ना, पहले का दूसरे में नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होता। तो एक ही एलिमेंट दूसरे में ना, दूसरे में बेशक कितना ज्यादा हो। जैसे इसके एलिमेंट देखें ये इवन है ना, ये आएगा 2 4 6 8 अप टू इस तरह 16। अब उसने कहा कि प्रूव करें कि ए बी का सबसेट नहीं है। एज सिर्फ एक एलिमेंट से पता चल जाएगा। एज 1 बिलोंग टू ए, सिर्फ एक एलिमेंट से पता चल जाता है। 1 नॉट बिलोंग टू बी, हेंस ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ये उसने कहा था प्रूव करें। रीजन ये आपने बताई है ना कि ए 1 उस ए में है लेकिन 1 बी में नहीं। रीजन उसने पूछी थी। yes. अब 1.5 को आप ये क्लियर हो गया, सिंपल। उसने कहा ये इसने ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ये एलिमेंट है, बी उसने ऐसे सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। उसने लिखा हुआ है x when x belong to p और x is even number, even integers। प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट नहीं है। सर जी ए में 1 तो नहीं है। ए में 1 है, ए नहीं है। अच्छा चलो मैं 1 चलो गलती से लिख दिया, चलो वो 1 नहीं सही। जी सर नहीं है 1 नहीं है। चलो फिर आगे नेक्स्ट वाला 2 3 ग्रेट नफी। तो चलो 3 की बात कर लो। जैसे 3 उधर है तो 3 इधर नहीं है, ठीक है। 3 वहां पे है, सिर्फ एक एलिमेंट जैसे बहुत आगे जाओ। जैसे मैंने वो देखा नहीं। चलो 3 यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 5 उधर है, इधर नहीं है। एक ही एलिमेंट से पता चल जाए, ठीक है। हो गया क्लियर? क्योंकि 3 यहाँ पे ए में है, जी सर। 3 बी में नहीं है तो इस वजह से ए बी का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट ओके सर। 1.5 में वो आपको उसको नोटेशन का जरा क्लियर भी हो जाएगा। तो जैसे वो पता है ना कि दोनों के लिए एक जैसी डाली जाती है, फिर दूसरे के लिए प्रॉपर इम्प्रॉपर के जैसे वर्ड्स लिखना पड़ता है, सिर्फ मेंशन करना पड़ता है।